हेलो हेलो। आज की बारात का बीन राहुल कसवा जी, हमारे प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी साहब, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र जी बुडानिया साहब, एमएलए तारानगर राम सिंह जी कसवा साहब, एमएलए पूसाराम जी गोदरा साहब, एमएलए अनिल शर्मा जी, एमएलए अमित चाचान जी, एमएलए मनोज मेघवाल जी, मेरे साथ एमएलए रही पूर्व एमएलए कृष्णा पूनिया जी, निर्मल प्रजापत जी, और किसानों के नेता हमारे बलवान पूनिया जी, मकबूल मंडेलिया साहब, रफीक मंडेलिया जी, जिला अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ जी, मुश्ताक खां साहब, रामजीलाल शर्मा जी, चेयरमैन नगर परिषद पायल सैनी जी, हमारी बहुत ही वरिष्ठ नेता कुमाराम जी आर्य साहब के पुत्र मधु सुचित्रा आर्य जी, मेरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राम सिंह कसवा जी, दिनेश कसवा जी, तमाम सारे के सारे मंच पे बैठे हुए तमाम नेताओं को साथ लेते हुए सबसे पहले आप सब लोगों का जो हमको मंच पे बैठाने का काम करते हो, इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई जी वो चुनाव तो मंडगो और मंडगो नहीं हो तो यहाँ को मंडगो के मोदी जी ने रात में नींद को नहीं आवे आज छोटियां तो पहली को नहीं आवे 3-4 महीनों मोदी जी वाली नींद गायब हुई आज। मैं एक बात थाने कहना चाहूं, आज नौबत क्यों आई? 10 साल से ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के कुशासन ने लोग झेल रहा, किसान परेशान, नौजवान परेशान, गृहिणी महंगाई से परेशान, विद्यार्थी पढ़वा की व्यवस्था नहीं होने से परेशान, आपने सेना के ऊपर बॉर्डर के ऊपर जगह देश की रक्षा के लिए सीने में गोली खाने के लिए तैयार रहता, वे आपकी नौकरी बचाने के लिए परेशान। और आज पूरे देश में आतंकवाद एक तरीके से हावी, तानाशाही, हिटलरशाही, और वे तो करे जगह करें, अठाड़ा लोकल नेता भी तानाशाही करे लगा, भी तानाशाही को कटको काटनो है भाई जी। मोरिया तो भूलगा विधानसभा में, अब तो कटको ही काटना का लोकसभा के मायने। मन एक बात बताओ, ए लोग किसाना से अति नफरत क्यों करे, किसान कौम से अति नफरत क्यों करे? ये बात को सीधो सीधो जीतो जाग तो उदाहरण है, 3 काला कानून ले आया, किसाना ने 15 महीना तक बटे खून का आंसू रुलाना पड़ा। हुआ कोई परेशान सारा किसान, 3 काला कानून वापिस 15 महीना बाद में लिया, और 15 महीना बाद में लेने के बाद में एक लिखित समझौता करियो, देश के सामने देश को प्रधानमंत्री हाथ जोड़ माफी मांगी और लिखित में समझौता करियो कि किसान का जबकि एमएसपी को कानून है वो एक कमेटी बनाऊं, कमेटी के बाद के मायने मैं इन्हें लागू कर देसू, किसाना की समस्या को समाधान कर स्या। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की है बापा लागू करांगा। 22 महीना इंतजार करने के बाद में जब चुनाव आने लगा तो किसान भाई आप सब लोग वे लोग पूछो कि मोदी थे जो थारा मंत्री के साइना से जगह किसाना के लिए थे एमएसपी के कानून की बात करी, किसाना की समस्या के समाधान की बात करी, बाको काई हुई तो मोदी जी कहो थारे याद आवाज की करो, आ याद आएगी मोदी जी को जवाब 19 अप्रैल और 26 अप्रैल ने राजस्थान का किसान, नौजवान और 36 कौमों का लोग देने के लिए तैयार है। आज किसान दिल्ली जावे आपकी लिखित समझौता मनाबा के लिए, तो मोदी जी की सरकार पुलिस ने तान दे, कीला लगा दे, किसान आतंकवादी कवे, बने गुंडा कवे, मवाली कवे, और जको किसान धूप में बरसात में
जमीन को सीनू चीर और सब लोगों के देश के लोगों को पेट भरवा को काम करे, भी किसान को अपमान करवा को काम करे। और आई नहीं जको किसान राजनीति में है, चाहे वो गोविंद डोटासरा है, चाहे राहुल कसवा है, चाहे 36 कोमा का कोई भी भाई जो किसान की बात करे, बिना भारतीय जनता पार्टी कुचलबा को काम करे। अरे को जीतो जाग तो नमूनो है राहुल कसवा की तरीके से टिकट काटी। राहुल कसवा में एक ही कमी ही कि राहुल कसवा था के आशीर्वाद से एमपी बने हो, कोई एक या दो नेता का आशीर्वाद से कोनी बनेड़ो, वो नीचे झुकियो कोनी और बिन झुकावा के लिए प्रयत्न करया। और वो मोटियार नहीं वो झुकियो ने जनाई की टिकट काट दी, लेकिन भी टिकट को तो अब गाना भरोसा को नहीं हो राहुल जी की टिकट की गारंटी है कांग्रेस वाली टिकट है ने अने लोकसभा में पहुंचा देसी। अब बात सही कह रहा बुढ़ानिया साहब के सफाई देता घूमे, क्यों भाई है कि नौबत क्यों आई? कणा कणा पानी भी आवे आंखिया में आवे ने, क्यों है कि नौबत क्यों आई भाई? कि मैं 6 फुट 2 इंच को नेता हूं भाई जी। 6 फुट और 2 इंच से एमपी एमएलए को नहीं बने, ए वोट गिनी जाने मिनखा की जना एमएलए बने। लंबाई तो ही लिए काम आओ, टेंट वाला है ना, टेंट वाला ए टेंट बान बाने फित्ता कर से आ जाना, स्टूल निसरनी लगावा। अगर ज्यादा लंबाई है तो वह निसरनी मत लगाओ, यही फित्ता कस दियो। लंबाई काम को नहीं आवे, जनता को आशीर्वाद काम आवे। और जको नेता 36 कोमा ने सागे नेर चाले भी 36 कोमा को आशीर्वाद है, वो नेता बने, वो एमएलए और एमपी बने। भाई जी आज निमड़ा बोलबा ला गया है, नहीं तो के बोलिया के नहीं बोलिया बेरो है के थाने मारे लक्ष्मणगढ़ में जार बोलिया गोविंद डोटासरा को परिवार की बहू कौन से चक्की को आटो खायो, मैं क्यों चूरू जिले की चक्की को आटो खायो। अब पूछबो रहेगा, बात करबो बंद कहेगा, केवल भावनात्मक अपील करें कि मैं की के काम को नहीं आयो। नेताजी मैं थाने पूछबो चाहूं, 7 बार एमएलए चूरू की जनता बनायो, ये जायड़ा जन्मेड़ा दूसरे जिले का, और जनता चूरू की आशीर्वाद दे 7 बार मंत्री विधायक बनाने को काम करो। आके पान नेता बनया, मैं गोविंद डोटासरा हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे राम सिंह कसवा जी हो, चाहे जितना भी नेता बैठे हैं, चाहे अशोक गहलोत जी हो, तमाम नेता जनता के आशीर्वाद से बने, जनता का आशीर्वाद बना नेता को नहीं बने। काम ज्यादा बताबा की आवश्यकता कोनी, से समझेड़ा हो और से काटो काट बाने आएड़ा हो बीजेपी के उम्मीदवार को। ते एक बात बताओ भाई, जग्गो आदमी जग्गो व्यक्ति खेल के मायने दुनिया में आपनु नाम रोशन कर रही हो, और राहुल कसवा राजनीति में आपनु सिर ऊंचो कर रही हो, अने जरूरत के पड़गी आकी हिम्मत की होगी कि जको आदमी खेल में काम कर रहे हो भी ने तो राजनीति में, और राजनीति में काम कर रहे हो भी ने क्या घर बैठ गया। काका जी को बाड़ो है आ घर की खेती है तो मूली जच्चा जी उपाड़ ले और जच्चा जना बीज गोदियो। आज जनता जनार्दन है, नेताजी ध्यान कर लो, टेम है, आज भी सुधर जाओ, हाथ जोड़ चूरू की जनता से माफी मांग लो कि बेरो 5 साल बाद में दोबारा मोड़ी आ जाए। अगर इस तरीके से एम और अहंकार से लोगों ने किसान के बेटा ने कुचलबा को काम करोगा तो मैं थाने कह जाऊं, चूरू की धरती पर कदे जिंदगी के मायने जनप्रतिनिधि शब्द नहीं लिखी जेलो, जनप्रतिनिधि शब्द नहीं लिखी जेलो। इसलिए मैं थाने एक निवेदन करना चाहूं, किसाना के लिए इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आरएलपी, आप, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तमाम दलों का लोग एक इंडिया गठबंधन बनायो और राहुल जी और खड़गे साहब और सारा नेता मिलकर फैसलो करो
कई मोदी सरकार ने भगानी है जका ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को दुरुपयोग करे, जका लोगा ने प्रताड़ित कर इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेवे, जका काम के बदले धंधो करे और काम के बदले जो चंदो ले और दूसरे बनेड़ी सरकारा ने गिराबा को काम करे, बा लोगा को खात्म जरूरी है। बा को कुशासन हटाबा के लिए आज गहलोत साहब, रंधावा साहब, चूरू की धरती पर 36 कौम का लोग, किसान बरादरी का लोग, बुजुर्ग, युवा, महिला, माता, बहना सारा ऐलान करवाना आया है कि चूरू से ऐतिहासिक मता से राहुल कसवा जीत लोकसभा के मायने जाए लो, लोकसभा में जाए लो। कोई के बैक गांव मापा की दरकार को नहीं है। बोला दिन हो गया फड़फड़ाहट करता, अब वो फड़फड़ाहट मिट को गण करो तो अरे लोकसभा चूरू को रिजल्ट आ जाए, राहुल कसवा जीते को पूरो फड़फड़ाहट मिट जाएगा। भी के बाद में थाने को 12-6 महीने ब्यास हुआ में नजर आवेगा नेताजी, बाकी कठे नजर को नहीं आवेगा। इसलिए सब लोगों ने एक ही निवेदन है, हेलीकॉप्टर उड़नू है। गहलोत साहब, रंधावा साहब भी बोलेगा और राहुल कसवा भी बोलेगा। माने 2:30-3 बजे एनी हाउ पूछना है भाई जी, क्योंकि गोविंद राम जी भी बठे नामांकन भर रहा है, बाकी भी अति बड़ी सभा है। आज ऐतिहासिक सभा जकी थे, आज नामांकन राहुल कसवा जी के लिए आया हो। मैं थाने से ने 36 कौमा के लोगों ने सलूट करूं, प्रणाम करूं और गोविंद डोटासरा हमेशा आपके लिए तैयार मिलेगा। रात को बतला लेना, दिन में बतला लेना, और जब कह देना कि गोविंद डोटासरा आपकी जरूरत है, गोविंद डोटासरा आपके बीच में हाजिर मिलेगा। 1.5 घंटे का रास्ता है, ज्यादा रास्ता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, सावधानी रखनी है। राहुल कसवा ने अत्य ज्यादा वोटा से जिताणु है कि 1 रात 2 रात 3 रात नहीं, पूरे 5 साल सत्ता गमाने के कारण से मोदी जी ने, अमित शाह ने नींद नहीं आवे, यहाँ को जाप्तो चूरू से करने को काम कर दोगा, जचा दोगा। पहली में पहल यो फाइल सल्टाओ बा तो ते सल्टा दी, काटो काट देसियो, अरे बोलीगा बे बोलगा ना, अब दोबारा नाम लेबा की दरकार है गे। बे अत्ता जोर से बोलिया कि पाखड़ा भी लाद दिया कोनी। आप सब लोग आया, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय इंडिया गठबंधन। धन्यवाद।